हाय गाइस, मेरा नाम है श्रवण कुमार। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार की प्रिंटर की BLDC मोटर की अगर आईसी ख़राब हो जाए तो उसको हम अपनी तरीके से कैसे चला सकते हैं, यानी कि मॉसफेट से और हॉल सेंसर की मदद से। और भी इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे, जैसे कि हॉल सेंसर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं और इसकी वाइंडिंग हम अपने हिसाब से कैसे करें, कम या फिर ज़्यादा करंट के लिए, और इसका जो स्टेटर होता है वो किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार मैग्नेट को धकेलता है। सबसे पहले इस हॉल सेंसर को देखें। इसमें 4 टांगे हैं। इसको आप पावर सप्लाई के फैन से निकाल सकते हैं। ये हॉल सेंसर के साथ साथ आईसी भी है, इसमें लेथ सर्किट होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी एक आउटपुट ऑलवेज ऑन रहती है, और जैसे ही मैं इसके पास चुंबक ले जाता हूं तो देखिए दूसरी आउटपुट ऑन हो जाती है और लेथ हो जाती है। ये गाइज एक फिक्स्ड वोल्टेज है, ये लीनियर वोल्टेज नहीं है, तो ये बहुत ही एक्यूरेट है। देखिए ये किस प्रकार काम करता है। इसका मतलब है इसके अंदर हॉल सेंसर के साथ साथ लेथ सर्किट और एम्पलीफायर सर्किट भी इंक्लूड है, और इसे हम हॉल सेंसर आईसी भी कह सकते हैं गाइज। अब आप मेरे हाथ में ये SMD हॉल सेंसर देख रहे हैं। इसमें ये सिर्फ एक हॉल सेंसर है। इसके अंदर अगर हमें पावर की ज़्यादा ज़रूरत है तो हमें इसके अंदर अलग से ट्रांजिस्टर जोड़ने पड़ेंगे। इसका खुद का करंट और वोल्टेज इतने नहीं होते हैं। इसका सर्किट डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार होगा। देखिए किस तरह से मैंने इसकी आउटपुट्स में 2 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है पावर को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर हम 3 पिन हॉल सेंसर के बारे में बात करें तो ये भी होते हैं। देखिए इनकी आउटपुट एक ही होती है। इस टाइप के हॉल सेंसर गाइस ज़्यादातर हमें वोल्टेज आउटपुट लीनियरली देते हैं, यानी कि वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे ही कम होगा। मुझे पता है गाइस आप हॉल सेंसर के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, तो मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप मेरे हाथ में स्टेटर देख रहे हैं प्रिंटर की BLDC मोटर का। इसमें 3 फेस वाइंडिंग है और इसमें स्टार और डेल्टा वाइंडिंग दोनों प्रकार की वाइंडिंग है। इसमें आप अगर चाहें तो स्टार में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डेल्टा में भी। तो चलिए मैं इसकी कॉमन वायर को पॉजिटिव वोल्टेज देकर इसका डेटा लेता हूँ कि ये कौन कौन से पोल बनाती है एक वाइंडिंग के लिए। सबसे पहले एक वाइंडिंग का हम डेटा देखेंगे, फिर बाद में दूसरी, फिर बाद में तीसरी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए 2 N बन रहे हैं और 1 S बन रहा है, 2 N बन रहे हैं, 1 S बन रहा है। इसी तरीके से सारी वाइंडिंग्स का डेटा है इसका। 2 बार नॉर्थ पोल बनते हैं, 1 बार साउथ पोल बनता है। चलिए ये मेरे पास आप स्टेटर देख रहे हैं, इसमें 12 पोल है। वाइंडिंग आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, यहीं से, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से, कहीं से भी कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा नहीं है। और वाइंडिंग आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। पहले हम एक सिंपल सा देखते हैं, सिंपल सा इसमें वाइंडिंग करके सिर्फ 2 ही पोल पर, ओनली 1 और 2, इसके जस्ट सामने इन 2 पोलों पर वाइंडिंग करके देखते हैं। इसमें हम क्लॉकवाइज करेंगे, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। फिर बाद में इसको वापस उतार के इसमें हमने जैसे क्लॉकवाइज की तो इसमें भी हम क्लॉकवाइज कर देंगे। हम देखेंगे कि इसमें पोल कौन से बनते हैं वाइंडिंग को फेर बदल करने से। इस तरफ मान लीजिए S बनेगा तो इस तरफ N बनेगा, ऐसा हो सकता है, या फिर इस तरफ S बनेगा तो इस तरफ भी S बनेगा। ये हम अज्यूम करके चलते हैं, वो S भी बन सकता है या फिर N भी बन सकता है। उसी तरह से हम वाइंडिंग करेंगे। जैसे कि मेरा हाथ में देखिए, अगर हम इसके 4 पोल लेकर चले तो ये आएंगे। तो इसके जैसे कि यहाँ से हमने स्टार्टिंग की तो इसके जस्ट अगला देखिए किस कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 छोड़कर, यानी कि हमें यहाँ पर वाइंडिंग करनी है तो दूसरी वाइंडिंग हमें यहाँ पर करनी है। पर अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए है, तो मैं सीधे यहाँ पर कर दूँगा और यहाँ पर कर दूँगा। तो चलिए करता हूँ मैं पहले क्लॉकवाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज टर्न हो चुके हैं। इसके जस्ट सामने हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये जस्ट रफ आइडिया के लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए, कि ये जो इसके स्टेटर की कॉइल्स होती है ये किस प्रकार से काम करती है, मैग्नेट को किस प्रकार से मूव करवाती है। तो चलिए वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है, मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ।
तो इस हॉल सेंसर के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था, ये 3 टंग वाला हॉल सेंसर है। ये एनालॉग हॉल सेंसर है गाइस, ये लीनियरली वोल्टेज को बढ़ाता है, एवरी टाइम ऑन रखा गया है। जब ये आउटपुट जलती है, जैसे कि कोई भी पोल इसके मैग्नेट का पोल इसके सामने आता है, तो ये आउटपुट लैच हो जाती है और ये आउटपुट जो है इसकी जो पावर है वो वीक हो जाती है। और ये इसकी पावर है, जब इसके सामने मैग्नेट आता है तो ये ऑन हो जाती है, तो इसकी पावर ऑब्वियस सी बात है कि इससे ज़्यादा ही होगी। तो ये वीक हो जाती है और ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी तरीके से ये काम करता है, क्योंकि यहाँ पर 2 आउटपुट है हमें चाहिए। तो 2 आउटपुट के लिए इस हॉल सेंसर से नामुमकिन है, आपको पता है 4 टांगों वाला चाहिए उसमें हमें, और ये एनालॉग भी है। तो कुछ ये ट्रांजिस्टर्स लगाकर इसको बनाया गया है। और हमें इसके जो पोल्स है उन पर कौन से, इनकी जो वाइंडिंग्स है, इनके ये 2 पोल है, इन पर कौन से पोल्स बनते हैं मैग्नेट के, जैसे कि एस बनता है या फिर एन बनता है, वो भी हम देखेंगे। तो देखा आपने, जैसे ही मैं इसको पावर दिया तो एक जो इसकी आउटपुट है वो एवरी टाइम ऑन रहती है, ये बंद नहीं होती है। इसको अगर मैं मैग्नेट के पास भी ले जाऊं तो देखिए ये आउटपुट इससे स्ट्रॉन्ग हो गई है, पर ये बंद नहीं हुई है, ऑन ही रहती है, क्योंकि ये एनालॉग है। और इसमें ये अच्छी बात है कि इसमें लेस सर्किट बनाया है। ये सर्किट भी मैं आपको कॉपी करके दे दूँगा अगर आपको चाहिए तो। जैसे कि आपके पास 4 टांगों वाला हॉल सेंसर नहीं है, 3 टांगों वाला है, तो इससे भी आप काम कर सकते हैं इस सर्किट से। ये सर्किट भी मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, इसमें काम कर सकते हैं आप, इसमें आप मोटर को काम करवा सकते हैं। चलिए इसके पोल्स को देखते हैं फटाफट से। तो इस तरफ मैं इसको मान लीजिए पॉजिटिव दे देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर कौन सा बनता है। इसका तो ऐसा मान लें कि हम ये एस बना है, अभी एस बना है, तो इस तरफ देखते हैं कौन सा पोल बनेगा। तो इस तरफ देखा आपने गाइस, इस तरफ एन बना है, और वापस मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरफ देखिए एस बना है, यानी कि ये इस प्रकार काम कर रहा है, क्योंकि हमने वाइंडिंग इसमें क्लॉकवाइज की थी और इसमें एंटी क्लॉकवाइज की थी। तो इसमें देखिए एस बन रहा है, इसमें एन बन रहा है, ऐसा मज्यूम करके चलते हैं। हमें नहीं पता है कि इसमें एस या एन फिर कौन सा पोल बन रहा है। मैं इसको खोल रहा हूँ और इसको इसी टाइप से वापस यहाँ पर वाइंड करूँगा, यानी कि अब ये एंटी क्लॉकवाइज थी अभी, तो इसको क्लॉकवाइज और इसी को भी क्लॉकवाइज, दोनों को क्लॉकवाइज कर दूँगा। तो देखिए इस तरफ एस बना है, अब इस तरफ देखते हैं हम। तो देखिए गाइस एलईडी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि इसी तरफ भी एसी बना है। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस तरफ भी एस बना है, यानी कि एस एस क्लॉकवाइज से ये होता है। और हमें यही वाइंडिंग चाहिए गाइस, हमें यही वाइंडिंग चाहिए। अब हम क्या कर देंगे, इसकी वाइंडिंग करने के लिए मैंने जैसे बताया था कि 3 छोड़कर इसको क्लॉकवाइज किया, तो इसी यहाँ पर भी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज और यहाँ पर भी क्लॉकवाइज। इसी तरह से कैसे उसकी ये दूसरी वाइंडिंग चलेगी दूसरी तार के लिए। यहाँ पर हम वाइंडिंग करेंगे, उसको भी क्लॉकवाइज करेंगे इसके आगे जस्ट, और उसकी कहाँ पर होगी तीसरी, 1 2 3 यहाँ पर होगी। तो समझने के लिए गाइस देखिए यहाँ पर मैंने ये बनाए भी हैं, जैसे कि एक ये वाइंडिंग हो गई 4 पोल्स की, यहाँ पर 1 2 3 4, एक ये वाइंडिंग हो गई और एक ये वाइंडिंग हो गई ए बी सी डी, इसी तरीके से। तो मैं इसके ऊपर मैग्नेट रखता हूँ, मान लीजिए इस तरफ एस बन गया, ठीक है कोई बात नहीं, ये इसको धकेल देगा। और इस तरफ एन बन गया तो क्या होगा गाइस, आपको पता है, जो मैग्नेट है वो वहीं पर ठस जाएगा, क्योंकि इस तरफ एन है तो ये इसको ढकेल नहीं पाएगा, ये इसको खींच लेगा, तो मैग्नेट कहीं पर भी नहीं घूमेगा, इसी तरीके इसी पोजीशन पर रहेगा, वो न्यूट्रल कर देगा दोनों पावर्स को। तो हमें क्या चाहिए, इस तरफ भी एस चाहिए और इस तरफ भी एस चाहिए। तो उसमें क्या होगा, इस तरफ एस बना और इस तरफ भी एस बना, तो क्या होगा गाइस, ये एस और ये एस और इस तरफ भी एस, इस तरफ भी एस। तो देखिए गाइस ये दोनों धकेल रहे हैं एक दूसरे को इस पोल पर, क्योंकि यहाँ पर एन बनने वाला है ना, ये दूसरी वाइंडिंग है देखिए डी, तो यहाँ पर एन बनने वाला है, तो ये एस यहाँ पर एन होगा, तो ये एन इस एस को अपनी ओर खींचेगा। इसी तरीके से यहाँ भी होगा।
तो चलिए एक बार मैं दूसरी वाइंडिंग्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर भी हम क्लॉकवाइज ही देंगे। देखिए गाइस जी, ये पहली वाइंडिंग की स्टार्टिंग है और ये दूसरी वाइंडिंग की स्टार्टिंग है। इन दोनों को अब हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। पहले ये मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ इसको, तो ये एस बना है और अब मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो ये देखिए ये एन बना है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था उसी तरीके से ये काम कर रहा है। इस तरफ एस और इस तरफ एन, ऐसा ही तो हमें चाहिए गाइस, क्योंकि हमारा मैग्नेट ही कुछ इस प्रकार का। इसको स्टार्ट किया हमने तो इसके जस्ट 3 आगे छोड़कर, और इतना आपको झंझट पालने की ज़रूरत भी नहीं है गाइस। इसकी जो वाइंडिंग की हुई होती है वो सेम वाइंडिंग होती है जो अभी हमने की है। तो इसका सर्किट डायग्राम देख लीजिए, आप कुछ इस प्रकार से होने वाला है। 2 मॉसफेट्स है और 2 हॉल सेंसर्स है। तो गाइस वीडियो में तो आपने देखा था कि मैंने यहाँ पर 3 हॉल सेंसर्स यूज़ किए थे, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही हॉल सेंसर यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो मॉसफेट्स है इन दोनों को मैं पैरेलल में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस हॉल सेंसर की एक आउटपुट इस मॉसफेट में और इसी हॉल सेंसर की दूसरी आउट इसी मॉसफेट में है। इस हॉल सेंसर की एक ही आउटपुट दोनों मॉसफेट के अंदर है और ये मॉसफेट अलग से है अपना। तो ये सिर्फ मैं 2 हॉल सेंसर क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ इसकी 2 वाइंडिंग्स को ही यूज़ कर रहा हूँ। तीसरी वाइंडिंग्स मैंने छोड़ दी है। तीसरी वाइंडिंग्स मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि गाइस तीसरी वाइंडिंग्स थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। वो इसलिए कर रही थी क्योंकि तीसरा हॉल सेंसर अगर इसमें हम लगाते हैं, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ, इसके मैग्नेट की डिज़ाइन के ऊपर है ये सारा। तो देखिए ये 3 हॉल सेंसर मान लीजिए आप, और इसकी मैग्नेट की डिज़ाइन कुछ इस प्रकार है, एस एन एस एन एस एन इस प्रकार है। तो देखिए मैं इसके जैसे ही पास रखता हूँ, देखिए इसके अलाइन करता हूँ, तो मान लीजिए एन के ऊपर ये दोनों ऑफ होते हैं और एस के ऊपर ऑन होते हैं। तो इसमें क्या होगा, 2 ऑफ होंगे, ये दोनों ऑफ होंगे, ये ऑन रहेगा। फिर मैं इसको घुमाता हूँ इस तरीके से, तो अब देखिए ये दोनों ऑन हो गए और ये ऑफ हो गया। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें कोई 2 को ऑन नहीं करना है, हमें कोई 2 को ऑफ करना है और सिर्फ एक को ही ऑन करना है बारी बारी से। पर इसमें प्रॉब्लम हो रही है ये कि कोई 2 ऑन हो रहे हैं और एक ऑफ हो रहा है, और 2 ऑफ हो रहे हैं और एक ऑन हो रहा है। ऐसा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इन कोयलों पर बारी बारी से वोल्टेज देना है। जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज मैं दूँ तो ये दोनों ऑफ रहनी चाहिए, बीच में वोल्टेज दूँ तो ये दोनों ऑफ रहनी चाहिए, और तीसरी पर वोल्टेज दूँ तो ये दोनों ऑफ रहनी चाहिए। तो तीसरे हॉल सेंसर में ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो कोई नहीं, ये 2 वाइंडिंग से भी चल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी आपको चला के भी बताया था। तो अगर 3 हॉल सेंसर्स लगाकर मैं इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करूँ तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और वो आईसी का भी काम है गाइस, उससे आईसी हैंडल कर सकती है। सिर्फ कि 2 ऑफ रहे, 2 या फिर 2 ऑन रहे, तो उसमें आईसी लगेगी बीच में, क्योंकि आईसी समझ सकती है कि कहाँ पर मैग्नेट की पोजीशन है। यानी कि जैसे कि 2 ऑन है तो आईसी ऐसा नहीं करेगी कि कोई 2 को ऑन करेगी, या फिर इसमें ऐसा भी नहीं है। इसमें देखिए मैंने यहाँ पर स्टार वाइंडिंग का कनेक्शन किया है, और यहाँ पर आईसी में जो कनेक्शन जाते हैं वो सिर्फ ये 3 कोयल से जाती है मॉसफेट्स के अंदर। उसमें ऐसा होता है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, इस तरीके से होता है। वो आईसी कंट्रोल करती है, वो डेल्टा कनेक्शन के लिए होती है।